हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4। जी हाँ दोस्तों, जब तक बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे और कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर जारी रहेगा, ख़ास तौर पे अपने जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो देश के भावी भविष्य हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी ज़िंदगी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो अनुशासन है, उसे किसी भी तरीके से, किन्हीं भी प्रयासों से उसे दोस्तों बच्चों को दिया जाएगा। न केवल शिक्षित समाज, घर परिवार, बल्कि पूरा का पूरा राष्ट्र वेदनामय है। सभी पीड़ित हैं, सभी बेबस हैं, सभी असहाय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी हाथ पे हाथ धर करके दोस्तों बैठे नहीं हैं। एक लड़ाई, एक मुहिम, एक जंग इस अदृश्य बीमारी के खिलाफ चल रही है और उसमें काफ़ी हद तक दोस्तों सफलता मिल चुकी है। ये प्रयास जो कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला है, ये एक अलग है, एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है, जिन्हें हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को ख़ास तौर पे जगाना है। क्योंकि ये हमारे कर्तव्यों का एक प्रकार से, जिन घर परिवार, जिन बच्चों से हम जुड़े हैं, आखिरकार ये हमें उनसे जोड़े रखता है। बच्चों के हृदय में अपने शिक्षक के प्रति प्रेम होता है, सम्मान होता है, और कोई भी शिक्षक इसको दोस्तों तभी ही बरकरार रख सकता है, तभी बनाए रख सकता है, जब वो बच्चों से जोड़ने की कोशिश करे। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 दोस्तों 4 जून से शुरू हो गया है। अब इसमें पूरे बेसिक शिक्षा परिवार को, चाहे वो विद्यालय के बच्चे हों, चाहे उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक हों, चाहे ब्लॉक को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से मैनेज करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हों, या संपूर्ण जिले के मुखिया माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हों, डाइट में समस्त प्रवक्तागण हों, या हमारे डाइट के उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य डाइट हों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है कि इस संकट की घड़ी में शिक्षा की जो ज्योति है दोस्तों वो बुझने न पाए। शिक्षक आत्म प्रेरित होकर के बच्चों से जुड़े हैं। तो ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 तभी दोस्तों सफल होगी और तभी हम अपने इस भावी भविष्य को एक खुशहाल, एक खुशनुमा ज़िंदगी दोस्तों दे सकेंगे। आते हैं, देखते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है और ये पत्र जो जारी हुआ है खास तौर पे 2 जिले के सक्षम आला अधिकारियों को हुआ है। पहले जो अधिकारी दोस्तों हैं वो हैं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और दूसरे हमारे जो अधिकारी महोदय हैं दोस्तों वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणात्मक विंग ई पाठशाला 4, ई पाठशाला फेज़ 4 तो नाम है। पत्र की संख्या 623 है। 2021-22 दिनांक 4 जून 2021 को पत्र जारी हो रहा है। बात की जा रही है, विषय है, थीम है कि मिशन प्रेरणा की पाठशाला 4 के क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय महोदया, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बात वही है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की
शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में विविध माध्यमों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप आदि के द्वारा अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाएगी। वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का चतुर्थ चरण नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के चतुर्थ चरण में 100% बच्चों तक पहुंच। अब दोस्तों यहाँ पे जो फोकस हमारा है वो 100% बच्चों तक हम पहुँचें एवं लर्निंग आउटकम आधारित सीख सुनिश्चित करने के लिए निम्नोक्त व्यवस्थाएं, गतिविधियां संचालित की जाएं। अब क्या काम करने हैं भाई? कार्यक्रम का क्रियान्वयन होना है और ये फेज़ 4 है, तो इसमें क्या क्या बातें होनी हैं? पहली, अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी हो रही है। सभी अभिभावकों, छात्रों को दीक्षा ऐप के साथ साथ उनके स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए तथा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट बुनियादी शिक्षा एवं गणितीय कौशल पर आधारित विषयवार अभ्यास कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो पाठशाला का स्वरूप है वो ई पाठशाला है। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, और पाठशाला तो जैसे कि आप जानते हैं इसके बारे में तो आपको बहुत नहीं बताने हैं, लेकिन ई पाठशाला की पहली आवश्यक और अनिवार्य शर्त है स्मार्टफोन। ये होना चाहिए अभिभावक के पास। अगर है तो उनसे हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अनुरोध करें कि वो जो महत्वपूर्ण सीखने के एप्लीकेशन हैं वो है दोस्तों प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलॉन्ग ऐप, इसको स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट बुनियादी शिक्षा एवं गणितीय कौशल पर आधारित विषयवार अभ्यास कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किए जाए। प्रतिदिन दोस्तों कम से कम 20 मिनट इस पे देना है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि समृद्धि मॉड्यूल पर आधारित शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे जो समृद्धि मॉड्यूल है, जो कि समृद्धि मॉड्यूल इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे जो शैक्षणिक सामग्री है व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से दोस्तों अवेलेबल कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि समृद्धि मॉड्यूल पे जो कंटेंट है वो रेमेडियल टीचिंग का है और उसको दोस्तों अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके साथ ही समृद्धि मॉड्यूल आधारित शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली सामग्री पर आधारित प्रश्नोत्तरी यानी क्विज में शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। हर एक शनिवार को बच्चे क्या सीख रहे हैं, शिक्षक क्या सिखा रहे हैं, उसकी दोस्तों एक ऑनलाइन क्विज़ होगी। क्विज़ का मतलब एक कंपटीशन होगा, एक प्रतियोगिता होगा। उद्देश्य बच्चों के सीखने सिखाने में मनोबल और अभिप्रेरणा स्तर बच्चों का दोस्तों बढ़ाना है। किसी भी रूप में बच्चे को डिमोटिवेट करना नहीं है। ये क्विज़ का उद्देश्य ही है कि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे और बच्चे पूरी तन्मयता और हृदय के साथ जोश खरोश के साथ, जिसे हम कह सकते हैं, ये जो एक मुहिम है ई पाठशाला, उसमें दोस्तों जुड़े रहें। आगे चलते हैं। ई मेंटरिंग। मेंटर दोस्तों कौन होता है? दोस्त होता है, विश्वसनीय मित्र होता है, साथी होता है। और जब मेंटरिंग का उद्देश्य क्या होता है? एम्पावर करना, सामने वाले को सशक्त बनाना, सामने वाले को अभिप्रेरित करना। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पे ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का लीडरशिप है और टीम दोस्तों है SRG, ARP एवं डाइट मेंटर।
ये ई मेंटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये ई मेंटरिंग करेंगे, किसकी ई मेंटरिंग करेंगे? शिक्षकों की करेंगे, क्योंकि शिक्षक मिशन प्रेरणा के मूलभूत स्तंभ हैं और इस स्तंभ को सशक्त, शक्तिशाली और प्रभावशाली तभी बनाया जा सकता है जबकि इसके लिए जो जवाबदेह हैं, खास तौर पे एआरपी, एसआरजी और डाइट मेंटर, वो अपने कर्तव्यों का बहुत ही संजीदगी के साथ दोस्तों निर्वहन करें, पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही के साथ अपने कार्य को करें। तो ये ई मेंटरिंग का कार्य करेंगे एआरपी, एसआरजी और डाइट मेंटर। एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर के द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। प्रत्येक दिन 5 विद्यालयों के साथ ई पाठशाला के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कम से कम दोस्तों 5 जो हेडमास्टर हैं, 5 जो स्कूल हैं, उनके साथ ये क्या करेंगे? ये दोस्तों ये करेंगे 5 विद्यालयों के साथ ई पाठशाला से संबंधित वीडियो की दोस्तों कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अब यहाँ बात हो रही कि प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य। ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन, पहुँच बढ़ाने एवं अधिकतम बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वॉलंटियर्स ऑन बोर्डिंग ड्राइव शुरू किया जा रहा है। इन वॉलंटियर्स को प्रेरणा साथी के नाम से जाना जाएगा। सभी प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय समुदाय से कम 10 प्रेरणा साथियों को सम्मिलित चिन्हित किया जाएगा। अब आप मान के चलिए कि प्रत्येक हेडमास्टर अगर 10 प्रेरणा साथी को इन्वॉल्व कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों आप मान के चलो एक प्राथमिक पाठशाला में प्रत्येक कक्षा से कम 2 आपको प्रेरणा साथी तो चुनना ही चुनना है तथा उन्हें विद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा जिससे कि वे साप्ताहिक सामग्री प्राप्त कर सकें। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा साथी से प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता हेतु प्रेरणा साथी के रूप में निस्वार्थ सेवा देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल या समुदाय के ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए जिसके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री को अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों, छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जाएगा। प्रेरणा साथी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य करें। प्रेरणा साथी द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों प्रेरणा साथी जो होगा अभिभावकों के बीच से होगा। काफ़ी हद तक उसकी जो जवाबदेही, जिम्मेदारी होगी और उसकी जो मनोवृत्ति और उसका स्वभाव होगा वो एक प्रकार से कोऑपरेटिव होना चाहिए और उसकी वृत्ति शैक्षणिक भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से जो भी कंटेंट राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित होंगे वो बच्चों तक शेयर भी करेंगे। चलिए आते हैं शिक्षकों की भूमिका। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों द्वारा वॉलंटियर्स की सक्रिय भूमिका एवं आपसी समन्वय हेतु निरंतर बातचीत की जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन वॉलंटियर्स से बातचीत कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे, जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कंटेंट की समय से उपलब्धता इत्यादि। हेडमास्टर द्वारा प्रत्येक शिक्षक के साथ 1 या 2 वॉलंटियर्स को संबद्ध किया जाए ताकि वह निरंतर फॉलोअप कर सके। ई पाठशाला की आउटरीच बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य तथा विद्यालय प्रबंध समिति से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पे न केवल ग्राम प्रधान बल्कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य सबसे दोस्तों सहयोग अपेक्षित है। और वॉलंटियर्स का मतलब है जो आगे बढ़ चढ़ कर खुद ही हिस्सा लें, ई पाठशाला को संचालित करें। तो शिक्षकों द्वारा वॉलंटियर्स की सक्रिय भूमिका एवं आपसी समन्वय हेतु निरंतर बातचीत की जाए।
ये चीज़ शिक्षक को करना है। आगे चलते हैं। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दोस्तों आएगी। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को कंटेंट आएंगे और इसे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी करना है। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टीएलएम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन 9 बजे से 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। हेडमास्टर द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए। यहाँ दोस्तों बड़ी बात हो रही है, जितने भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि चाहे सहायक शिक्षक के रूप में हों, अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, यहाँ प्रधानाध्यापक का दायित्व दिया गया है कि बच्चों की संख्या और कक्षा के हिसाब से उनका क्या किया जाए, न्याय संगत तरीके से विभाजन किया जाए, जिससे सभी शिक्षक शिक्षा मित्रों अनुदेशकों द्वारा बच्चों अभिभावकों को फ़ोन कॉल की जा सके। हेडमास्टर शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों द्वारा प्रत्येक सप्ताह आवंटित प्रत्येक बच्चों अभिभावकों से कम 1 बार फ़ोन कॉल सुनिश्चित की जाए। फ़ोन कॉल के द्वारा बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विशेष संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो एक प्रकार से ये जो शिक्षकों के बीच में कक्षावार जो बच्चे हैं उनका तो विभाजन होना ही है, और चूँकि शिक्षक 1 बार सप्ताह में अभिभावकों से बात भी करेंगे, हेडमास्टर यहाँ पे पूरा का पूरा देखेंगे, प्रत्येक कक्षा में एक अभिभावक से बात करके एक फीडबैक भी लेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएं। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना शिक्षकों शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाए। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण तकनीक को कार्य योजना में शामिल किया जाए। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के मोबाइल जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध हो, रीड एलॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने तथा इन ऐप्स का बच्चों का द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाए। अब इसका क्रियान्वयन एवं अनुसरण दोस्तों कैसे होगा। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद विकास खंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य डाइट द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अपग्रेड भी किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, ARP की प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी ARP हेडमास्टर की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु
आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उक्त बैठकों में ARP द्वारा उद्बोधन या प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 हेडमास्टर से बात कर ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच, शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुए आगामी रणनीति विकसित की जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 के क्रियान्वयन का निरंतर अनुश्रवण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी स्कीम है जिसको आपके समक्ष रखा गया, जिसमें बच्चे, शिक्षक, ARP, SRG, डाइट मेंटर्स, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं डाइट प्राचार्य की महती भूमिका है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय AP दुबे नामक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।